लड़की के लाश को दफनाने के लिए लोग तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। ठीक उसी समय किसी तरीके से प्रशासन के लोग वहां पहुंच जाते हैं, उस लाश को, उस बॉडी को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। फिर एक नया मोड़ सामने देखने को मिलता है। जो दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता होता है, माँ बाप का रिश्ता होता है। उसके बाद अगर कोई रिश्ता आता है तो भाई बहन का रिश्ता आता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस रिश्ते को तार तार कर देते हैं। जरा से उनको इस बात की शर्म नहीं होती है कि लोग मेरे बारे में जानेंगे तो क्या सोचेंगे, समाज में क्या संदेश जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूं क्राइम अलर्ट में। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की जो सच्ची घटना है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से निकल के आ रही है। दरअसल पाकिस्तान से सटा हुआ लाहौर है, वहीं एक गांव है, वहीं से सच्ची घटना निकल के आ रही है। एक लड़की जिसका उम्र 16 साल होता है, उसका नाम होता है काव्या। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। बचपन से ही जो भी उसकी डिमांड होते थे उसके माता पिता पूरा करते थे। उसको किसी प्रकार की घर में दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उसके विचार में भी परिवर्तन आने लगते हैं। जब उसकी उम्र 16 साल हो जाती है तो एक गंदे राह पे वो निकल चुकी थी। लेकिन इसकी खबर उसके माता पिता को नहीं होता है, बल्कि उसके भाई को भी नहीं होता है, उसके फैमिली में किसी मेंबर को नहीं होता है। वो घंटों प्रोन वीडियो देखती थी और प्रोन वीडियो देख के जो उसके पड़ोस के लड़के होते हैं उनके साथ वो गलत काम करती थी। गर्मियों की छुट्टियों में उसका भाई आता है, बहन बोलती है अपने भाई से कि भैया मेरा फ़ोन रिचार्ज कर दीजिए, मोबाइल रिचार्ज कर दीजिए। उसका भाई उसका फ़ोन रिचार्ज करता है, लेकिन उसका जो जीबी होता है, नेट होता है, वो ख़त्म हो जाता है। भाई पूछता है कि तुम्हारा इतना नेट कहाँ ख़त्म हो रहा है, इतना जीबी कहाँ ख़त्म हो रहा है, कैसे ख़त्म हो रहा है, इतने घंटे में मैं भी ख़त्म नहीं कर पाता हूँ, तुम कैसे ख़त्म कर देती हो। भाई जब इस मामले को पूरी अच्छी तरीके से समझता है तो पता चलता है कि जो उसकी बहन है घंटों पुरान वीडियो देखती है। ये जानकर वो चौंक जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बहन उसे रिक्वेस्ट करती है कि आप किसी को बताइए नहीं, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। उसे भाई से अपना समझौता करना चाहती है। जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। दोनों के बीच में जो लाज था, लिहाज था, जो पवित्र रिश्ता था, ख़त्म हो चुका था और दोनों एक हो जाते हैं। एक दिन उसके माता पिता किसी शादी में गए थे। शादी में गए थे 8 बजे। 8 बजे के बाद जो घर के उनके जो दोनों बच्चे होते हैं सोचते हैं कि आज पूरी रात माता पिता बाहर रहेंगे, हम घर में जो मन करेगा वो करेंगे। रात का 12:30 बजे का वक्त होता है। उसके जो माता पिता होते हैं दोनों लोग शादी से घर आते हैं और उनके पास एक पहले से पीछे वाले गेट का चाबी होता है। जब गेट खोल के अंदर जाते हैं देखते हैं कि जो उनका बड़ा बेटा होता है जिसका उम्र 20 साल होता है वो अपनी ही बहन के साथ बेड पे होता है। ये देखकर वो चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, भला एक भाई अपनी ही बहन के साथ, सगी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। हालांकि ये चौंकाने वाली घटना होती है जब उसकी जो माता होती हैं और पिता होते हैं जब उससे पूछते हैं तो पता चलता है कि कई महीनों से इन दोनों के बीच संबंध है। और पता चलता है कि जो लड़की होती है 4 महीने से गर्भवती होती है। और उनको इस बात की शर्मिंदगी होती है कि अगर समाज में अगर मेरी बेटी के बारे में कोई जानेगा तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे कि हमारे अपने ही बेटे ने अपने ही बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया है। उसके बाप उसके माँ काफ़ी घंटों बात करते हैं। बात करने के बाद आपस में ये बात को निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं अपनी बेटी को जान से मार देंगे। फिर उस बेटी को गला दबाकर बहुत ही बेरहमी तरीके से जान से मार दिया गया। समाज में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। लोग पूछते हैं तो बता दिया गया कि ये मर गई, किसी तरीके से मर गई। कुछ ऐसे बता देते हैं कि किसी को शक ना हो और उस लाश को लेकर शमशान वहाँ पे कब्रिस्तान में चले जाते हैं। लाश अभी दफन होने वाली ही थी, किसी तरीके से जो पड़ोसी लोग होते हैं प्रशासन को फ़ोन कर देते हैं। घटना स्थल पर प्रशासन जाती है और उस लाश को, उस बॉडी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जब प्रशासन अपने तरीके से जांच करती है, बहुत सारे जांच होता है, जांच में पता चलता है कि लड़की के पेट में 4 महीने का बच्चा होता है और उसको गला दबाकर मारा गया है। बहुत सारे उसके शरीर पे निशान होते हैं जो देखने को मिलते हैं, जांच में सामने आते हैं। जब ये सारा वाकया लोगों के पास आता है तो लोग चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि जो भाई बहन का रिश्ता होता है पवित्र रिश्ता होता है। अगर हम इस पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया के कौन से ऐसा रिश्ता है जिस पे हम भरोसा करेंगे। ये सही बात है कि अगर हम भाई बहन के रिश्ते पर भरोसा नहीं करेंगे तो कौन से ऐसे जो रिश्ता है भाई भरोसा करेंगे। लड़का फरार चल रहा था। किसी तरीके से प्रशासन उस लड़के को गिरफ्तार करती है, उसके माता पिता को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके कारागार में डाल देती है। ये पूरी वाकया सुनाने के मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। नमस्कार।